कि औरतों की लड़ाई झगड़े के बीच में पुरुषों का क्या काम, कि जैसे कि यूट्यूब ने कोई ये गाइडलाइन बना दी हो कि इस पर केवल औरतें ही बात करेंगी, पुरुष बात नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं साथियों, अगर कोई पुरुष काम नहीं कर रहा है यूट्यूब पर, या काम कर भी रहा है तो इस विषय पर काम नहीं कर रहा है, या इस विषय पर काम कर भी रहा है तो उसको उतने व्यूज नहीं मिलते, उसका चैनल इतना हाईलाइट नहीं है, तो उसमें साथियों मेरी क्या फॉल्ट है। सोशल मीडिया पर, खास तौर पर यूट्यूब पर यह सिलसिला चल पड़ा है कि कभी भी किसी का चैनल चला जाता है। तो ये जो एक वायरस चला था उसकी चपेट में शायद मैं भी आ गया हूँ, और हो सकता है कि आज से 5 दिन बाद मैं इस चैनल पर आप लोगों को ना मिलूं, या मेरा चैनल ही ना आपको मिले, डिलीट हो जाए। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज पूरे 2 दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपडेट देता ही रहता हूं। ये एक तो मौसम इतनी जल्दी से परिवर्तित हो गया कि अचानक से सर्दी फिर बढ़ गई, पानी भी बरस रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हो गई। इस वजह से जो है बीमारी भी तेजी से बढ़ गई और उसकी चपेट में मैं भी आ गया। और साथियों, होता यह है कि जब कोई आदमी कम से कम बीमार रहता है, मतलब उसको जो है कम दिक्कतें आती हैं, तो फिर छोटी से छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी बन जाती है। और साथियों, मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये चीज़ें बहुत ही रेयर, बहुत ही कम आती हैं। मैं भगवान की इसे कृपा समझूंगा कि मैं इनकी चपेट में जल्दी नहीं आता हूँ, लेकिन फिर भी इंसानी शरीर है, कुछ ना कुछ तो मौसम का असर आ ही आता है। तो वही सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और वो इतना ज़्यादा तेज हो गया कि बड़ी दिक्कत होने लगी उसमें। और आज आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, और मैंने आपको बताया भी था कि हमारे दोस्त की माताजी का निधन हो गया था, उसमें भी जाना पड़ा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी उसको हम जो है टाल भी नहीं सकते थे, कोई काम हो तो उसको रोक भी दें। मैंने कहा था दवा लेने के बाद में सही होऊंगा तो आपसे फिर मिलूंगा, तो आज जो है कुछ राहत महसूस कर रहा हूँ। हालांकि इन सब चीज़ों में साथियों दवा वगैरह मैं लेता नहीं हूँ, कि दवा खाने से फिर जो है जुकाम और बिगड़ जाता है। लेकिन अब मजबूरी ये थी कि जिस दिन उनकी डेड बॉडी आई थी रात में, उस दिन तो इतनी तेज बुखार चढ़ा था कि हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर उनका घर है, और साथियों मैं वहाँ पर गया और रुका, उतने में ही मुझे बहुत दिक्कत हो गई। और फिर दूसरे दिन तो फिर साथ में ही जाना पड़ता है गंगा जी पर, और वो सब करना पड़ता है जो भी उनके क्रियाकर्म वगैरह थे, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी साथियों। तो बस 2 दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है। और होता क्या है साथियों, आज थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि कई समस्याएं हो जाती है। मुंह में भी कुछ गर्मी की वजह से या बुखार की वजह से कुछ जीभ में हल्के छाले वगैरह से हो गए, तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और थोड़ा उतनी फुर्ती भी नहीं दिखाई पड़ेगी मेरे ब्लॉग में। दिक्कतें तो हो ही जाती हैं साथियों। और एक वजह है साथियों, जैसे कोई बच्चा हो, स्कूल जाता हो, और उसको बीच में 2-4 दिन का गैप मिल जाए, किसी कारणवश छुट्टियां पड़ जाएं, और फिर उसके बाद में जब वो स्कूल जाने को हो तो समस्या तो होती है। जाने में पहली बात तो दिक्कत होगी, फिर इतना सारा कोर्स छूट जाएगा, उसको करने में भी बड़ी समस्या होती है। तो सेम फीलिंग मुझे भी आ रही है इस समय। ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन की छुट्टी में बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया, बहुत सारे विषय थे जो जिनको कवर करना था, बहुत सारे टॉपिक थे जिन पे वीडियो बनाना था। तो अब लगता है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू नहीं करूँ। तो उसी क्रम में साथियों आज मैंने क्या किया कि 2 दिन से मेरे पास जो भी कमेंट आ रहे थे, मेरी एक आदत है साथियों, आप लोग जानते होंगे जो मुझसे जुड़े हैं, कि मैं सभी का रिप्लाई जरूर देता हूँ। चाहे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब भी टाइम मिले रिप्लाई जरूर देता हूँ। हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, उसको लाइक करता हूँ, और जो रिप्लाई देने वाला होता है, जिसको कुछ बताना होता है, उसको बताता भी हूँ। तो साथियों उसी क्रम में मैंने आज जो है जिन साथियों को रिप्लाई दिए वो जानते भी होंगे, और उसी क्रम में मैंने जो है आज सबसे पहले यही काम किया कि मैंने सोचा पहले अपने साथियों के रिप्लाई दे दूं कमेंट के, उसके बाद मैं फिर अपना वीडियो बनाऊंगा। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है साथियों कि जब मैंने वो सारे कमेंट पढ़े, तब मुझे पता चला कि अब हमारा और आपका साथ केवल 5 दिनों का रह गया है। और जिस तरह से इस समय सोशल मीडिया पर, खास तौर पर यूट्यूब पर यह सिलसिला चल पड़ा है कि कभी भी किसी का चैनल चला जाता है, तो ये जो एक वायरस चला था उसकी चपेट में शायद मैं भी आ गया हूँ। और हो सकता है कि आज से 5 दिन बाद मैं इस चैनल पर आप लोगों को ना मिलूं, या मेरा चैनल ही ना आपको मिले, डिलीट हो जाए। और 5 दिन नहीं, टाइम तो 7 दिन का है, लेकिन 2 दिन तो मैंने चेक ही नहीं किया था। तो ये मैसेज साथियों 2 दिन पहले मेरे पास आया था, और अब 2 दिन तो निकल चुके हैं, 5 दिन बचे। देखो साथियों क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, कोई स्ट्राइक वगैरह, कोई दिक्कत। तो साथियों स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब हमारा और आपका साथ केवल 5 दिन का ही रहेगा। अब साथियों आप लोगों के सस्पेंस को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा,
और मन इतना दुखी है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो मैं कमेंट पढ़ रहा था, जिनके रिप्लाई मैंने दिए, तो उसमें जो है एक ऐसे कमेंट के बारे में मुझे पता चला जिसने ये जिम्मेदारी ली और मुझसे कहा कि जिस तरह से राधा के चैनल डिलीट हुए, आज साथियों मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि उसने ये जिम्मेदारी ली है कि जिस तरह से राधा के चैनल डिलीट हुए, अगला नंबर तुम्हारा है। और साथियों इन कमेंटों से एक बात तो स्पष्ट तौर पर है कि मैं जो शिवानी का समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, शिवानी और अभिषेक भाई के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूँ, तो इसको लेकर बहुत सारे पहले भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, मुझे जो है कमज़ोर करने की कोशिश की गई, मेरा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की गई कई सारे यूट्यूब चैनल्स के द्वारा और बहुत सारे कमेंट करने वाले लोगों के द्वारा। तो मेरा मानना था कि मैं इन लोगों को जो है देखूंगा नहीं तो इनके द्वारा किए गए कमेंट या इनके द्वारा की गई बातें मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, तो मेरा हौसला कमज़ोर नहीं होगा। इसी क्रम में मैंने साथियों जो चैनल्स मुझे नहीं पसंद थे या जिनकी बातें मुझे पसंद नहीं थी या जिनकी विचारधारा मुझसे नहीं मिलती थी, मैंने वो चैनल ब्लॉक कर दिए और बहुत सारे ऐसे कमेंट करने वाली जो आईडी थी उनको मैंने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अभी तक साथियों किसी भी कमेंट करने वाले ने या किसी भी चैनल ने मुझे इस तरह की धमकी नहीं दी या मेरे साथ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई खतरा है या मुझे कोई दिक्कत होगी। लेकिन इस बार जो ये कमेंट किए गए, मैसेज किए गए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। तो सबसे पहले मैं उन कमेंटों को एक करके पढ़ूंगा और स्क्रीनशॉट भी उसका लगा दूंगा, आप लोग भी पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास जो भी मैसेज आते हैं वो सब इसलिए आते हैं कि मैं शिवानी का सपोर्ट करता हूं और शिवानी के समर्थन में वीडियो बनाता हूं। यहाँ पर मैं साथियों एक बात और करना चाहूँगा कि मेरा रिएक्शन का चैनल है और मैं हमेशा से ही, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। दूसरी एक चीज़ साथियों ये है कि मैंने कभी भी अपने चैनल के माध्यम से ये कोशिश नहीं की कि मैं कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करूँ कि 4 लोगों को उसमें देखने में दिक्कत हो या भले ही कोई महिला कुछ गलत कर रही हो तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अब जैसे इससे पहले मैंने वीडियो जो डाला था, शायद उसी वीडियो पर या शॉर्ट वीडियो पर मेरे ये कमेंट आए हैं, जिसमें मैंने कहा था कि 2 दिन पहले डाला था कि ये 26 जनवरी को शिवानी बनने के चक्कर में जो गुटखा वाली भाभी हैं उन्होंने अपनी फजीयत करवा ली। तो शायद उसी वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया, शॉर्ट वीडियो पर, और उसमें भी साथियों मैंने उनका कोई उपहास नहीं उड़ाया, बल्कि अगर देखा जाए तो मैंने ये बताने की कोशिश की या उनको समझाने की ही कोशिश की कि आप शिवानी की बराबरी करने के चक्कर में किस तरह से अपनी फजीयत करा रहे हैं। बाकी साथियों अगर मुझे रोस्ट करना होता या बेइज्जती करनी होती तो मेरी भाषा और चैनल वालों की तरह हो सकती है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल चल रहे हैं यहाँ पर और महिलाएं ही हैं जो ये रोस्ट चैनल चला रही हैं और वो अपने हिसाब से बता रही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी कोई भाषा गंदी है या कुछ है, लेकिन वो रोस्टिंग का काम कर रही हैं तो वो जिस तरह से कहती हैं मैं भी कह सकता हूँ, उसमें बुराई कोई नहीं है क्योंकि वो भी कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उस हद तक मेरा ये कहना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर वही बात आ जाएगी कि जैसे कि भेड़ चाल में फंसी हुई 1-2 महिलाओं ने ये बात कही है शुरू में कि औरतों की लड़ाई झगड़े के बीच में पुरुषों का क्या काम, कि जैसे कि यूट्यूब ने कोई ये गाइडलाइन बना दी हो कि इस पर केवल औरतें ही बात करेंगी, पुरुष बात नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं साथियों, अगर कोई पुरुष काम नहीं कर रहा है यूट्यूब पर या काम कर भी रहा है तो इस विषय पर काम नहीं कर रहा है, या इस विषय पर काम कर भी रहा है तो उसको उतने व्यूज नहीं मिलते, उसका चैनल इतना हाईलाइट नहीं है, तो उसमें साथियों मेरी क्या फॉल्ट है? जो इस तरह की जो है मूर्खतापूर्ण बात की जाती है कि औरतों के बीच में मर्दों का क्या काम। भाई यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था, अब भी बता दे रहा हूँ, अब बात निकली है थोड़ी सी कि कोई कमरे के अंदर की लड़ाई नहीं है, जहाँ पे औरतें लड़ रही हैं तो कोई बाहरी आदमी बोल नहीं सकता। ये सोशल मीडिया की बहस है और यहाँ पर सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने विचार रखने का अधिकार है, और किसका समर्थन करना है नहीं है ये मतलब जो है वीडियो बनाने वाले के अपने विवेक के ऊपर निर्भर है। मुझे जो सही लगता है मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं ये भी याद रखता हूँ कि मैं जिसका समर्थन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को या विपक्षी पार्टी को मैं जलील करूँ या अपमानित करूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। बाकी उनको गुटखा वाली भाभी कहना या भौजी कहना तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बात कही कि गुटखा वाली भौजी। अब भाई उनका जो यूट्यूब चैनल है उस नाम से मैं बोलूंगा या उनके नाम से बोलूंगा तो कोई जानेगा ही नहीं, और शिवानी के दिए हुए नाम से अगर बोलूंगा यूट्यूब चैनल के नाम से तो फिर उन्होंने तो सीधी सीधी धमकी दी है चैनल पर स्ट्राइक देने की, तो वो भी नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इस शब्द का यूज कर लिया गुटखा वाली भौजी तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करती हैं, खाती हैं गुटखा, तो उसमें क्या हो गया। हमारे यहाँ तो आसपास मोहल्ले में जो आदमी जैसा करता है उसका वैसा ही नाम रख दिया जाता है। कोई दारू पीता है तो दारूबाज है, कोई जुआ खेलता है तो वो जुआरी है। तो अगर उन्होंने गुटखा खाया और हमने गुटखा वाली भौजी कह दिया या अन्य लोगों ने कह दिया तो उसमें क्या बुराई।
और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर और शिवानी का समर्थन करने को लेकर मेरे पास जो कमेंट आए हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूँ। तो इसमें साथियों ने लिखा है, अरे शिवानी को छोड़कर और भी कुछ कर ले यार, गुटका गुटका, तेरा क्या बिगाड़ा है किसी गरीब ने। मतलब इनको ये चीज़ खराब लगी कि मैंने उनके विषय में ये वीडियो बनाया कि उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी खैरियत खुद ही करवा ली शिवानी बनने के चक्कर में। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि तुमने जो यहाँ पर कहा है कि और कुछ कर ले गुटका गुटका, तेरा क्या बिगाड़ा है किसी गरीब ने, तो मेरा किसी गरीब ने कुछ नहीं बिगाड़ा और मेरा किसी रईस ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि बिगाड़ना ना बिगाड़ना वो तो फिर अलग स्तर की बात हो जाएगी। मैं यहाँ पर रिएक्शन देने के लिए आता हूँ अपने वीडियो में, तो मैं जो भी चल रहा होता है, जो भी विवाद चल रहा हो या शिवानी से जुड़ा हुआ खासकर कोई भी मैटर हो, तो उस पर सभी रिएक्शन दे रहे हैं, तो मैं भी रिएक्शन दे रहा हूँ। तो तुमको क्या केवल मैं ही मिला ये चीजें समझाने के लिए? बताओ, केवल मैं ही मिला? क्योंकि जिस भाषा में मैं, जितनी शांत भाषा में, जितनी सभ्य भाषा में मैं बात करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता है कि और भी जो चैनल चल रहे हैं या जो रोस्ट कर रहे हैं या जो रिएक्शन दे रहे हैं, इतनी सरल भाषा में, इतनी सही भाषा में बात करते हैं वो। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर वो गाली गलौज वाला दौर अभी फिलहाल शांत है, या जो दे रहे होंगे उनसे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन अभी फिलहाल शांत है। और जो भी रोस्टिंग वीडियो आ रही है अच्छी और कॉमेडी वीडियो टाइम में आती हैं, जो लोगों का मनोरंजन करती हैं। और मैंने भी अपने पिछले वीडियो में जो भी कुछ मीम्स इस्तेमाल किए थे या जो भी कुछ चीजें डाली थी, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए डाली थी, और लोगों को वो चीज पसंद भी बहुत आई, लोगों ने बहुत बहुत अच्छे कमेंट भी किए, मुझे प्रोत्साहित भी किया। लेकिन इनको ये बात चुभ गई जो ये कह रहे हैं कि क्या बिगाड़ा है किसी गरीब ने। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वहां पर गुटखा वाली भौजी अगर नहीं होती, कोई दूसरा होता, तो मैं उसके विषय में भी बात करता। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि यह शिवानी से चिढ़ने वाले लोगों में से एक है। अब इनका दूसरा कमेंट देखिए साथियों, आपको याद होगा मैंने अपने 160 वीडियो में कहा था, जिस दिन मैंने ये वीडियो डाला था तब कहा था कि आप लोग शाम को इंतजार करना, मेरा ब्लॉग आएगा और बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आज जो है गुटखा वाली भाभी ने वहां पर जाकर किस प्रकार से अपनी फजीयत कराई, इस पर मैं बात करूंगा। तो इसी पर इन्होंने कमेंट किया था कि आनंद के चक्कर में बता रहा हूँ, सुनना, आनंद के चक्कर में बता रहा हूँ, अगर दिमाग खराब हुआ ना 7 दिन का टाइम लगेगा, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। इंसानियत के साथ रहो, चापलूसी मत करो। सोशल मीडिया पर शिवानी नहीं है, बहुत कंटेंट है जिसमें आरपीएम सीपीएम बहुत अच्छा मिलेगा, मेहनत करो और आगे जाओ। मतलब जो मैंने कहा था कि आपको आनंद आएगा वीडियो देखना, उसमें ये कह रहे हैं कि आनंद के चक्कर में मतलब बता रहे हैं ये कि 7 दिन का टाइम लगेगा। और यही वो मैसेज है जिसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब 7 दिन के बाद तो मेरा चैनल रहेगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर है कि वो ये कहीं भी हो, मैं तो जानता नहीं हूं इनको, ये जो है 7 दिन के अंदर मेरा चैनल डिलीट करवा देंगे। और साथियों देखिए इसके बाद में इन्होंने क्या कहा, तेरी भी फजीयत हो रही है, सुधर जा, नहीं तो राधा के बाद तेरा टारगेट है। अब देखिए साथियों, यहां पर वही बात आ गई, मैंने कहा था कि उनके जो चैनल गए हैं वो डिलीट करवाए गए, और इन्होंने ही करवाए, क्योंकि ये कबूल कर रहे हैं कि राधा के बाद अब तेरा टारगेट है। इन्होंने उसके चैनल डिलीट करवाए हैं और अब ये मेरा भी चैनल डिलीट करवा देंगे। अगला शिकार इनका मैं होने वाला हूं। अच्छा तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? साथियों अभी तक जो हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन इनकी ये बातें पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो महाशय हैं ये किसकी तरफ है, ये शिवानी की तरफ है कि अरियारी में और दूसरे लोगों की तरफ है। क्योंकि अगर ये दूसरे लोगों की तरफ है, मतलब गुटखा वाली भौजी और जिनको ये बता रहे हैं, तो फिर इन्होंने राधा के चैनल क्यों डिलीट करवाए? क्योंकि वो तो शिवानी के खिलाफ वीडियो डालती थी, उनके चैनल क्यों डिलीट करवा दिए? और दूसरी एक चीज, अगर ये शिवानी की तरफ है तो फिर ये मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं तो शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये किसी की तरफ नहीं है। ये महाशय जो हैं ये केवल तपे हुए हैं, भड़के हुए हैं। क्योंकि मैंने इनके आईडी को जब चेक किया तो ये एक चैनल है, मैं उसका नाम नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसका खुद ही प्रचार करूं, और मैं इनको ब्लॉक भी कर देता, लेकिन मुझे लगा कि ये आदमी ऐसे कह रहा है तो इसकी बात करनी चाहिए। इनके चैनल पर 4310 सब्सक्राइबर हैं, इनका कोई कंटेंट नहीं है, कोई 10 वीडियो पड़े हैं, गाने वाने हैं, देहाती टाइप के गाने वगैरह पड़े हैं, और 10 वीडियो में 4000 सब्सक्राइबर तो होने से रहे, क्योंकि उनको चेक करने के बाद उसमें व्यूज भी मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़े। तो जाहिर सी बात है इनका भी कोई कंटेंट दूसरा होगा, क्योंकि शिवानी की जो सहेली हैं जिनसे भी काफी विवाद हुआ था, मतलब जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे थे कि उनका चैनल शिवानी डिलीट करने वाली हैं,
तो उनके टाइटल का इस्तेमाल करके उसमें ये अंदर कुछ और बातें करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये चैनल पर क्या करते होंगे। और 2-3 साल से चैनल इनका बंद पड़ा है, 2 साल पहले से ही वीडियो है, अभी 1 मंथ पहले इन्होंने कुछ डाला होगा उस पर, तो उसमें जो है उनके थंबनेल का इस्तेमाल किया गया था, शिवानी के सहेली का। ये मैंने पूरा चेक किया है। अब उस पर केवल 10 वीडियो हैं, शॉर्ट और लॉन्ग मिला के। तो जो आदमी खुद कुछ नहीं कर पाया यूट्यूब पर, समझिए आप, वो मुझको ज्ञान दे रहा है कि शिवानी के अलावा और भी बहुत कंटेंट हैं और जिन पर आरपीएम सीपीएम बढ़िया मिलता है। तो भाई सुन, आरपीएम सीपीएम अगर तुझे इतनी जानकारी है तो अपने चैनल पर काम कर ले। किससे पैसा ज्यादा आएगा नहीं आएगा वो अपना देख ले, मुझे यहां पर मत बता। दूसरी एक चीज ये कि मुझे किस पर बात करनी है नहीं करनी है, क्या करना है नहीं करना है, ये मेरा निर्णय है। मैं तेरे से पूछने वाला नहीं हूं और पूछना मैं जरूरी समझता भी नहीं। मैं क्यों पूछूंगा, क्या है तू? और मैं ये जो भाषा प्रयोग कर रहा हूं ये मजबूरी में करनी पड़ रही है, वरना तू तड़ाक मैं करता नहीं हूं और मैं तुझे ब्लॉक भी कर देता। लेकिन मुझे लगा कि पहले तेरी बात तो कर लूं उसके बाद में। और तू कह रहा 7 दिन की बात कर रहा, मैं तुझे 17 दिन का टाइम देता हूं। अबे जा, तेरे जैसे मैं कुछ कहूंगा नहीं। अगर कुछ कर लेते तो सबसे पहले जो है शिवानी का ही चैनल तू टारगेट में लेता अपने, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन तो वही है तेरी। उसका कुछ कर लेता अगर तू इतना बड़ा ज्ञानी है। तू 7 दिन की बात कर रहा है, मैं तुझे 17 दिन का टाइम दे रहा हूं, कुछ करके दिखा दे। अगर तू इतना ही आरपीएम सीपीएम का जानकार है तो तुझे नहीं पता है कि अगर किसी इंसान के बस की बात होती किसी का चैनल डिलीट करना ऐसे ही, तो अब तक दुनिया में कोई चैनल नहीं रहता। ये मिलियन सब्सक्राइबर वाले जितने चैनल है, तुझे क्या लगता है सारे लोग इनसे प्यार ही करते हैं? शिवानी जो अपना चैनल चला रही हैं, तो क्या सब शिवानी के पक्ष में ही हैं? अगर शिवानी के पक्ष में है तो उनके गांव में ही ये जो 10-12 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है उनके विपक्ष में क्यों है? या तेरे जैसे लोग उनके विपक्ष में क्यों है? ये शिवानी का चैनल रहने देते? सबसे पहले तो शिवानी का ही चला जाता। या बहुत सारे यूट्यूबर हैं वहां पर, जैसे अंकुश सक्सेना हुए, संदीप सुलेखा हुए, जिन्हें मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूट्यूबर तो बहुत हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। या और भी बड़े बड़े यूट्यूबरों की बात कर लें तो सौरभ जोशी, जिसके 35-40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। या यूट्यूब टिप्स देने में मनोज डे हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं। तो इनके क्या दुश्मन नहीं होंगे? तेरे जैसे चढ़ने वाले भी नहीं होंगे? तो सबसे पहले तो उनका ही चैनल चला जाता। अगर किसी के इंसान के बस की बात होती, किसी का चैनल यूं ही चला जाए, हवा में चला जाता अगर, और कोई गायब कर देता, तो करके देख ले कोशिश। और अब मैं इस वीडियो को पब्लिक करने के बाद तुझे ब्लॉक भी करने वाला हूं। आई बात समझ में? क्योंकि तेरे जैसे लोग दिमाग में टेंशन पैदा करते हैं। और किस बात की टेंशन? मतलब अंदर से एक वो कि अगर तू सामने होता तो फिर बात करते। यहां पर जो है इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। और ये कह रहा है कि मैंने जो है 7 दिन मतलब जो है मुझे 7 दिन का टाइम दे रहा है, और बोल रहा है कि मैंने जिस तरह राधा के चैनल डिलीट करवाए हैं 7 दिन में ये मेरा भी करवा देगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो देखें तो मुझसे पर्सनली संपर्क करने की कोशिश करें। ये आदमी जिम्मेदारी ले रहा है। अगर तुमको ना पता हो तुम्हारे चैनल किसने डिलीट करवाए, तो मैं इसकी जो है आईडी वगैरह तुमको दे सकता हूं, निकलवाओ तो निकलवा लेना। ये कह रहा है कि मैंने राधा के चैनल डिलीट करवाए हैं। अबे चल, वैसे भी 2 दिन से जो है दिमाग खराब है और दिमाग खराब कर रहा है। ये करवाएगा मेरा चैनल डिलीट। अरे मैं तो उस तरह से रोस्ट भी नहीं करता हूं इन लोगों को जिस तरह से रोस्ट चैनल वाले कर रहे हैं। अगर वैसे करने लगा ना तो तेरी और जलेगी। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला, मेरा चैनल डिलीट करवाएगा 7 दिन के अंदर। दिमाग खराब हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं ये कह रहा हूं अगर मेरा दिमाग खराब हो गया, और नहीं तो चल मैं तुझे ब्लॉक नहीं करूंगा, तू कमेंट करके बता देना। 100 मीटर की दूरी पर साइबर क्राइम का ऑफिस है, 100 मीटर की दूरी पर है आप, और बता तेरी आईडी भेजूं वहां पर कि ये आदमी मेरा चैनल डिलीट कराने की धमकी दे रहा है। मेरे सारे वीडियोस चेक कर लिए जाए, उसमें कुछ ऐसा है जो किसी को कुछ बुरा लगे, और हिम्मत हो तो कमेंट करके बता देना। आज के लिए छोड़ रहा हूं, नहीं करता हूं तेरा चैनल ब्लॉक या तेरी आईडी ब्लॉक। बता देना कि हाँ दे दो जाके साइबर क्राइम में। तो साइबर क्राइम क्या, हमारे यहाँ थाना और ये साइबर क्राइम का एक ही में है पूरा सिस्टम, उसका कोई अलग ऑफिस नहीं बना हुआ है। तो कमेंट करके बता देना अगर इतना जिगर वाला है, यहां दे दो जाके मेरी आईडी, फिर देखता हूं। और ये भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मसला कानूनी रूप से सुलझे तो वही ज्यादा बेहतर है। बाकी जो है तो वो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, फिर क्योंकि वीडियो पर तो सारी बातें हो नहीं सकती हैं, या कमेंट में सारी बातें नहीं हो सकती हैं। और जिस तरह से तुम लोग ये फालतू के कमेंट करते हो ना, तो ये चीजें हम लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन देती हैं कि हमें सही से काम करना है और सही के पक्ष में ही खड़ा होना है। वैसे तो साथियों आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वो गुटखा वाली भाभी हैं, उन्होंने जो अपनी
जो भी इमेज वहां पर डाउन की है वो एक अलग की चीज है, लेकिन उसमें मुझे कुछ चीजें ऐसी लगी थी कि मुझे लगा कि मुझे जो है थोड़ा आप लोगों को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि वहां पर अगर गुटखा वाली भाभी नहीं भी होती, कोई दूसरा आदमी होता, तो वहां पर उसके साथ मतलब आम आदमी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या समस्याएं हैं उनके सामने, और मतलब उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, वहां कितना भेदभाव है, वहां पर अब भी जो है ऊंच और नीच की भावना है लोगों के अंदर कि पैसा वाला है तो उसकी बात अलग है, गरीब है तो उसकी बात अलग है। मैं इस पर बात करने वाला था, लेकिन इसके कमेंट ने बुद्धि खराब कर दी। अब तो यही लगता है कि वो विषय मैं छोड़ ही दूं, लेकिन अगर आप लोगों को उसके विषय में जानना है तो कमेंट करना। अगर अच्छे कमेंट आए तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मुद्दा फिर से आप लोगों के सामने लेकर आऊं। बाकी साथियों, यही एक चीज थी जिसके विषय मैंने शुरुआत में भूमिका बनाई, और इस तरह के कमेंट कर रहा है ये, पता नहीं कौन है। उसकी आईडी वगैरह तो मैंने सब सेव कर ली है, उसके कमेंट भी सारे सेव कर लिए हैं, क्योंकि अगर ये कुछ करेगा या कहेगा, अपनी इच्छा जाहिर करेगा, तो उस हिसाब से कार्रवाई करूंगा मैं। लेकिन जो है लोगों को कितनी चिढ़ है यार शिवानी से, बताओ। लेकिन इसका तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये शिवानी से चिढ़ रहा है तो फिर राधा का गुटखा वाली भाभी का समर्थन करे, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि मैंने उनके चैनल डिलीट करवाए राधा से? राधा तो उनका विरोध ही कर रही थी, तो बहुत अच्छी बात थी तेरे लिए। और अगर मुझसे दिक्कत है, शिवानी से दिक्कत है भाई, मैं शिवानी का अगर समर्थन कर रहा हूं, अगर मुझसे दिक्कत है, तो फिर तूने राधा के चैनल क्यों डिलीट करवाए तेरे हिसाब से? जबकि मुझे पता है कि तूने कुछ करा। अरे कहाँ, मैं भी बहस में पड़ा हूं, तेरे बस का ही नहीं है कुछ, फालतू में भाव करने आ जाता है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। अरे सबसे बढ़िया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक तरीका है कि एक ऑप्शन दिया है यूट्यूब ने कि जिस वीडियो को आप नहीं देखना चाहते हैं उसको ब्लॉक कर दो। यूट्यूब तुम्हें रिकमेंड ही नहीं करेगा उसके वीडियो। अगर तुम्हें मेरे वीडियो नहीं पसंद है तो चैनल ब्लॉक कर दो, मेरे वीडियो आएंगे नहीं तुम्हारे पास। बड़े उनके तुम हितैषी हो गए अब। इस तरह से कभी जो है शिवानी का भी समर्थन कर देते, शिवानी के वीडियो पर जाकर, जब 5-6 साल से वो उनको पाल रही थी तब। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि और जो विषय छूट गए हैं उन पर मैं बाद में बात करूंगा, और ये चीज ज्यादा जरूरी थी। मुझे लगा कि मैंने सोचा मैं इसी विषय पर बात कर लेता हूं। तो बाकी आप लोगों का क्या सोचना है साथियों, इस जैसे तुच्छ मानसिकता वाले लोगों पर कमेंट करके अपनी राय बताना। और कल से अपना फिर से वही सिलसिला चालू हो जाएगा, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छे अच्छे विषय पर आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे विषय छूट गए हैं उनको भी मैं कवर करूंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मेरे वीडियो पर व्यूज आए ना आए, व्यूज मैं भी चाहता हूँ, लेकिन चीजें क्रमवार चलें, सीरियल से चलें। तो इसलिए जो छूट गया उसको तो मैं कवर करूंगा, और क्रम बाई क्रम कवर करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसी तरह अपना समर्थन जारी रखें। बाकी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।